एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। अगर हम बात करें तो सीटेट का पेपर जो लीक हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि अब सीटेट का पेपर ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। इनसे तो हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी कह रहे हैं। कुछ महान लोग हैं ना, क्या बताएं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, कुछ लोगों को सिर्फ सिंपैथी दिखाना है। ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, मॉक टेस्ट मान लो, पेपर को जो देकर आए हो उसको मॉक टेस्ट की तरह ले लो। कैसे ले ले मॉक टेस्ट की तरह? पूरी फीस दी है, लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर लगे हुए थे पेपर देने में, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं पेपर देने, और उनकी क्या गलती है? वह तो पेपर प्रॉपर देकर आए हैं, वो तो अपनी तैयारी करके गए थे ना। नॉर्मल बात है कि जो पेपर देने गया होगा वह सच में पढ़ कर गया होगा, और पढ़ाने वाले की ने भी तो मेहनत की होगी। और अगर अब यह कहें कि भैया पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, तो लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि यह हर बार की न्यूज़ होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर। सीबीएसई ने अभी तक ये माना ही नहीं है कि जो सीबीएसई का पेपर, ये सीटेट का पेपर है, वो लीक हुआ है। तो मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यह हर बार की न्यूज़ है और हर बार फैलती है। तो मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रही हूँ, पेपर लीक हुआ है। और होता भी है कई बार ऐसा। ये देखिए, आगरा में सीटेट का पेपर लीक, 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार। ऐसी न्यूज़ें हर बार आती रहती हैं, हर बार का ये मामला है, पेपर लीक हुआ है। और कई बार यूपी में भी पेपर लीक हुआ है, और होता भी रहता है कई बार पेपर लीक। यह बहुत दुर्भाग्य है कि हम एक पेपर भी ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, यह कोई एक नहीं है, सारे प्रोसेस वाले इन्वॉल्व हैं। मैं कह रही हूँ, पहले इसको सत्यापित होने दीजिए। इंटरनेट पर होती रहती हैं ये चीज़ें। तो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ रही है कल से अब तक की, 36 घंटे से ज़्यादा आपको पेपर देकर हो चुके हैं, तो अब क्या? लेकिन अभी हम सीटेट या सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं, तो कहीं भी दूर दूर तक इसका कोई अता पता नहीं है, कहीं भी इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। ये प्रीवियस ईयर न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ आई है, दिख रही है आपको, ये प्रीवियस ईयर न्यूज़ है, ये आपकी न्यूज़ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर न्यूज़ है। मैं कह रही हूँ पेपर इस चीज़ को सीबीएसई वेरीफाई करेगा, क्योंकि बात तो पहुँच गई होगी, इतना हल्ला होने के बाद तो बात तय है कि सीबीएसई तक बात पहुँची होगी, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन सेंटर पर पता लगाया जाए जहाँ ये प्रॉब्लम थी, और उन सेंटर पर री एग्जामिनेशन हो। पूरा पेपर कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, और होना शायद सही भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने प्रॉपर पेपर देकर आए हैं पूरी तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ, उन्होंने क्या गलती की है इसमें? वो फिर से पेपर क्यों दें? दूसरी जो बात है, वह क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो मेरिट यहाँ बनती नहीं है, तो यह भी रीज़न है। और ऐसा हुआ नहीं है कि पूरा पेपर दोबारा हुआ हो सीटेट का। तो यह न्यूज़ क्या हुई? प्रीवियस ईयर न्यूज़ है यहाँ पर। और जो दूसरी न्यूज़ है, लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर, वहाँ से आगरा की बात हो रही थी। अगर वहाँ पर 5 लोग पकड़े गए हैं, तो फिर उस सेंटर का, वहाँ से जो प्रभावित हुए देखे होंगे, री एग्जामिनेशन दोबारा पेपर लिया गया होगा। अब आपको सेकेंड न्यूज़ दिख रही है कि वह न्यूज़ क्या थी, जो है लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर। यहाँ पर कानपुर से न्यूज़ आया है, जो कानपुर से पेपर लीक होने से संबंधित मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह क्या है? निराधार है। यह किसने कहा है? सीबीएसई के द्वारा यह न्यूज़ निकल कर आई है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है इस बार भी, जब सीबीएसई मानेगा ही नहीं तो क्या होगा? यह हर साल की न्यूज़ है। और हाँ, सारे लोग नहीं कह रहे हैं कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे सेंटर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेपर अच्छे से हुआ है। तो पूरा पेपर कैंसिल करना मुझे नहीं लगता समझदारी की बात होगी, लेकिन यह भी जान पाना कि सच में लीक हुआ है कि बहुत हद तक हमें इंटरनेट वीडियो से देखकर पता लग रहा है कि हाँ, सेंटर पर पहले पेपर आ गया था, लेकिन इसका सत्यापन कौन करेगा? सीबीएसई ही करेगा ना, हम और आप नहीं कर सकते। फेक इमेज से लेकर बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद होती हैं, तो यह सीबीएसई पता करेगा कि अब जैसे प्रीवियस ईयर से ऐसा हुआ था, कानपुर से पेपर लीक हो गया था, यह कानपुर का केस था, जो भी है प्रीवियस ईयर का पेपर। तो क्या पता सीबीएसई ऐसा कुछ कह भी दे, जो इस बार बोली थी कि यह जो वायरल हो रहा है यह निराधार है, ऐसा कुछ इस बार भी कह सकती है।
सीबीएसई पेपर लीक हुआ है, ऐसा हो जाएगा। अगर सीबीएसई पाती है कि यह बहुत बड़े लेवल पर हुआ है ऐसा, और पता नहीं सीबीएसई ही फाइनल करेगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, फाइनल अथॉरिटी जो है सीबीएसई है। चटकाने वाली जो न्यूज़ होती है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम होती नहीं है उससे बढ़कर बना देते हैं यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से। क्या पता इसकी वजह से हुआ हो। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आने के आसार हैं। तो फिर किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें सीबीएसई की जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सीबीएसई की है। दूसरी की सीबीएसई को हम इतना फीस देते हैं और व्यवस्था ठीक है, इस बार बायोमेट्रिक भी था और हमें फाइनल वेट करना चाहिए। कुछ क्या कर सकते हैं हम। कुछ लोग कह रहे हैं दोनों पेपर आउट हुए हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिससे माना जा सके कि पूरा पेपर कैंसिल होगा। यह मेरा पर्सनल व्यू है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। हमें वेट करना चाहिए, पता लग जाएगा जो भी होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।